हेलो एवरीवन। अब तक हमने इंडियन ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया देख लिया था और लेक्स ऑफ इंडिया देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डैम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख हम क्या करेंगे, डैम जो होंगे उनको आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। काफी सारे डैम हैं जिनको हम लाइन बाय लाइन कवर करते चलेंगे, स्टेट वाइज कवर करते चलेंगे और कुछ उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डैम्स ऑफ इंडिया वाले लेक्चर को। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे डैम है। डैम की एक डेफिनेशन दी गई है कि डैम क्या होता है। तो डैम इज अ स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम टू होल्ड बैक वाटर। यानी आप समझ गए कि ये एक प्रकार का ये होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ बना होता है, रिवर या उसकी स्ट्रीम वगैरह पे बना होता है, जो कि क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। यही होता है डैम। अब इसकी कुछ देखिए डैम्स के बारे में। ये देखो ये एक डैम बना हुआ है। अगर हम डैम की बात करें भारत में लगभग 4,400 से ज्यादा 4,400 से ज्यादा लार्ज डैम है। ठीक है, ये क्या है, 4,400 से ज्यादा लार्ज डैम है। अब और चीजें देखें, मतलब इतने सारे डैम हैं, आप सोचिए। लेकिन ये तब भी हम तीसरे स्थान पे आते हैं इन डैमों में। ऐसे और देश हैं जिनमें क्या बोलते हैं, जिसमें चाइना और अमेरिका शामिल है, जिसमें और ज्यादा डैम है। तो हम तीसरे स्थान पे आते हैं, ये भी याद रखिए। फिर उसके बाद अब बात करें, देखिए यहाँ पे एक डैम दिया गया है, टिहरी डैम। टिहरी डैम जो कि कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। हाईएस्ट डैम है ये भारत का। हाईएस्ट डैम है भारत का। और किस पे बना है, तो ये भागीरथी नदी पर बना है। कौन सा, टिहरी डैम। उत्तराखंड में है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया ऑन द भागीरथी रिवर। फिर एक है हीराकुड, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम उड़ीसा के अंदर है। लॉन्गेस्ट डैम है ये भारत का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। हीराकुड उड़ीसा, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया किसके ऊपर, महानदी नदी के ऊपर, महानदी के ऊपर। फिर कालानाई डैम। कालानाई डैम की बात करें तो कालानाई डैम तमिलनाडु के अंदर है। ये ओल्डेस्ट डैम है भारत का। ठीक है, ये इनको ना आप डायरेक्ट याद रखिए, कभी कभी कंफ्यूजन होता ही है कि क्या बोलते हैं, हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो हाईएस्ट टिहरी है। लॉन्गेस्ट कौन सा है, हीराकुड है। और ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ये कालानई डैम है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले, फिर अब देखो यहाँ पे मैंने सारे डैम्स लिखे हुए हैं, स्टेट कौन कौन से स्टेट में ये डैम है, ये है। तो इसके पहले हम नाम देखते हैं, उसके बाद इनके कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे उनकी नदियां किस नदी पे है, किस स्टेट पे है। ठीक है, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। हाँ, इससे पहले अगर आप और देखें तो देखो, आप अगर डैम्स है ना, तो डैम्स में आप कुछ चीजें और याद रख लो, जैसे सिग्निफिकेंस भी देख लो। एक फटाफट देख लेते हैं 4-5 पॉइंट कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, यानी इसकी क्या है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी, डैम्स की क्यों इम्पोर्टेंस है। जैसे देखो, पहला क्यों इम्पोर्टेंस है, इससे क्लीन एनर्जी मिलेगी। ठीक, क्लीन एनर्जी मिलेगी। दूसरा पॉइंट, इसमें इसके द्वारा क्या हो सकती है, इरिगेशन, सिंचाई, इसके थ्रू सिंचाई कर सकते हैं। तीसरा तीसरा है सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर का एक अच्छा स्रोत माना जाएगा ये। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का एक अच्छा स्रोत माना जाएगा। और अगला होगा कि ये क्या करेगा, बाढ़ को रोकेगा, यानी ये प्रिवेंट फ्लडिंग। तो बेसिक पॉइंट है। इन 4 पॉइंट को भी आप याद रख लो कि ये एक इम्पोर्टेंस आ सकता है। अगर जनरल इन जनरल कोई आपसे पूछ ले तो आप उनको बता सकते हैं कि ये क्लीन एनर्जी देगा, इरिगेशन में मदद करता है, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होगा और प्रिवेंट फ्लडिंग होगा। अब इनके लोकेशन देखो आप मैप मैप में कि कौन कौन से डैम है हमारे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले देखो, नाम पहले आप देखो, फिर उसके बाद इसके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है। फिर है सरदार सरोवर डैम, काकरापार डैम, इंदिरा सागर डैम, कोयना डैम, तुंगभद्रा डैम, कृष्णा राजा सागर, टेहरी, रिहंद, मैथुन, हीराकुड, नागार्जुन, कलानाई, भवानी सागर डैम, मेटूर। ठीक, ये इसके बाद एक और है, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर उरी, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार। पंजाब में रणजीत सागर। फिर उसके बाद राजस्थान के अंदर है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। महाराष्ट्र के अंदर है जयकवाड़ी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर होगा अलमाटी डैम। केरल के अंदर इडुक्की डैम, बानासुरा सागर डैम।
पोंग डैम और नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, ये कहाँ हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पोंग डैम और नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई डैम ये है यूपी में। फिर एक है तिलैया डैम और पंचेत डैम झारखंड के अंदर। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में श्री सैलम और सोमासीला डैम। ठीक, अब देखो इनके कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा? भाखरा नांगल डैम हो जाएगा। भाखरा नांगल डैम की अगर बात करें तो ये है सतलज नदी के अंदर। ठीक, सतलज नदी के अंदर ये डैम हो जाएगा, कौन सा? भाखरा नांगल डैम। और कहाँ? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में। सरदार सरोवर ये था नर्मदा पर। बाकी ये दोनों ही डैम कहाँ हो जाएंगे? गुजरात के अंदर, सरदार सरोवर और काकरा पार। मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, ये भी हो जाएगा नर्मदा के अंदर। नर्मदा एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि क्या है? जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इस तरीके से बहती है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तरीके से बहती है वेस्ट की तरफ। और कोयना डैम ये महाराष्ट्र के अंदर है, कोयना ही नदी के ऊपर। कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर है तुंगभद्रा और कृष्ण राज सागर। एक और था, हमने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पे ही लिख रहे हैं, तो ये है अलमाटी, इसके ऊपर है। ये भी हमारे तीनों के तीनों ही कर्नाटक के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक के अंदर हो जाएंगे ये तीनों ही डैम। फिर उसके बाद तेहरी डैम। तेहरी डैम की बात करें तो ये तेहरी डैम जो है ये टॉलेस्ट डैम था। इसके 2 पॉइंट हमने याद रखे थे, एक था टॉलेस्ट, सबसे पहला टॉलेस्ट, और दूसरा था ये किसके ऊपर है? ये है भागीरथी के ऊपर। भागीरथी। रेहंद, रेहंद है यूपी में। ठीक है, मैथुन, मैथुन दो देखो, एक है तिलैया और एक है मैथुन। ये दोनों ही किसके ऊपर हैं? ये हैं बराकर, बराकर नदी के ऊपर। और कहाँ? झारखंड में। और तीसरा एक और था पिछली स्लाइड में, पंचेत, जो कि दामोदर नदी पर है और झारखंड में। फिर हीराकुड, हीराकुड की बात करें, ये है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में है ये। और ये एक प्रकार से महानदी पर है, महानदी पर है। और ये लॉन्गेस्ट डैम हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम है। नागार्जुन सागर ये है तेलंगाना के अंदर, और नदी है कृष्णा, कृष्णा रिवर है। और बाकी तमिलनाडु के अंदर देखें, तमिलनाडु में 3, कालानाई, भवानी सागर डैम और मेट्टूर डैम। ठीक है, ये डैम हो गए ये वाले। अगली स्लाइड में देखते हैं कितने डैम बचे हैं। अगली स्लाइड में जम्मू कश्मीर में उरी है, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। तो देखो, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार ये तीनों ही, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार ये तीनों ही कहाँ हैं? ये हैं चेनाब में। ठीक है, इकट्ठे याद रखिए इनको कि ये तीनों ही चेनाब में है। कौन कौन से? दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। अगला रणजीत सागर, रणजीत सागर कहाँ था? ये पंजाब के अंदर था। अगला राजस्थान में जवाहर सागर, जवाहर सागर है। एक क्या है? एक है जवाहर सागर डैम और एक है अ, राणा प्रताप सागर डैम। एक है जवाहर सागर और एक है राणा प्रताप सागर डैम। तो जो जवाहर सागर है देख लो, इनकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारे कहाँ पे? ये हो जाएगा हमारे चंबल नदी के ऊपर। कहाँ पे? चंबल नदी के ऊपर हो जाएंगे, इसमें चंबल में हो जाएंगे। ठीक है, ये चंबल हो जाएगा। जयकवाड़ी, ये और जयकवाड़ी महाराष्ट्र में था। अलमाटी देख लिया था, कहाँ? कर्नाटक के अंदर। इडुक्की केरल, केरल के अंदर देखें, केरल हो जाएगा, ये केरल के अंदर है दोनों ही, केरला में है। और ये वाला इडुक्की जो था ये था हमारा पेरियार रिवर पर, पेरियार पर, इडुक्की पेरियार रिवर। ठीक, अगला देखो पोंग डैम। पोंग डैम की बात करें, पोंग डैम हो चाहे नाथपा, नाथपा जाकरी डैम हो, दोनों ही हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम की अगर बात करें तो पोंग डैम है ब्यास पे, और नाथपा जाकरी डैम जो है ये है सतलज पे, सतलज पे। ठीक है, फिर रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई डैम
तो इसमें 2 पॉइंट, पहला तो ये बेतवा पे है और ये है यूपी के अंदर, ठीक है, बेतवा और यूपी के अंदर। फिर यहाँ झारखंड में देखा था एक तिलैया डैम और एक पंचेत डैम। उसके पहले हमने देखा था, आपको याद होगा, तिलैया डैम और मैथुन डैम ये बराकर नदी पर थे और पंचेत पंचेत डैम ये दामोदर नदी पर थे। तीनों के तीनों झारखंड के अंदर हो जाएंगे। गांधी सागर डैम, गांधी सागर भी जो है चंबल पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, चंबल पे हो जाएगा गांधी सागर, ठीक। और यहाँ लास्ट हमारे बचते हैं किसके अंदर, ये हैं हमारे आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के डैम थे, ठीक है। तो यही था हमारा, इसी में हमने सारे डैम्स हमने देख लिए। देखे सबसे पहले हमने क्या देखा, कंक्लूड करें अगर इसको, तो सबसे पहले हमने डैम्स देखा, डैम्स होते क्या हैं, डैम्स के कुछ सिग्निफिकेंसेस देखे, इंपॉर्टेंस देखी हमने कि इनकी इनका इंपॉर्टेंस, इनका महत्व क्यों है। फिर उसके बाद हमने इसके कुछ फैक्ट्स देखे और फिर उसके बाद डायरेक्ट हमने डेमो पे गए। डेमो के रिलेटेड हमने नदियां देखी कि किस नदी पे है और किस राज्य पे है। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस नदी किस राज्य, तो इसके बारे में हमने इनको देख लिया और काफी सारे डैम्स आपने देखे। ये थे सारे आज के डैम्स, ठीक है। पिछली वीडियोस में भी हमने देखा है, पिछली वीडियो में भी हमने क्या क्या देख लिया है, लेक्स देख लिया, नेशनल पार्क देख लिया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देख लीजिएगा। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। तो थैंक यू।